मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, इसलिए उससे माफी। ड्रामा सीरियल खुमार की एपिसोड 39 में आप देखेंगे लाइबा दिलारा समधन की जली कटी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसके घर से भाग खड़ी होती है। लाइबा को दिखाया जा रहा है कि वो मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और बस हर वक्त हरीम के साथ उसकी माँ ने जो ज्यादतियां की हैं वही याद कर करके खुद को ब्लेम करती रहती है। लेकिन कहकशां पर जैसे इसकी बातों का असर ही नहीं पड़ता। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। दर बदर हो जाने के बाद भी वैसी की वैसी है। अच्छा, कुछ लोग हकीकी जिंदगी में भी इस तरह के ही होते हैं, कभी भी अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करते जबकि मरना पसंद करते हैं। और कहकशां की भी कुछ ऐसी ही कैफियत है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि इसने वाकई हरीम की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। असल में वो ये सोचती है कि कहीं ये सब इसने एक्सेप्ट कर लिया तो फाइज को खो देगी, लेकिन वो ये नहीं सोच रही कि फाइज की और हरीम की जिंदगी भी तो दोबारा से संवर जाएगी। मे भी ऐसा करने से इसकी अपनी बेटी की जिंदगी की मुश्किलात भी कम हो जाएं। हरीम लाइबा को अपने घर लेकर आती है। लाइबा हरीम के घर पर खुद को पुरसुकून और सेफ महसूस करती है। हरीम से माफी मांगती है और एतराफ करती है कि उसकी माँ ने और उसने हरीम और फाइज को जुदा कर दिया, इनकी जिंदगियों को बर्बाद कर डाला। हरीम को लाइबा के साथ हमदर्दी है, लेकिन वो लाइबा से कह देती है कि अब मैं माजी को याद रखकर खुद को नई अजियतों में नहीं डालना चाहती और हो सके तो तुम मुझे भाभी कहना छोड़ दो। लेकिन लाइबा उसे बताती है कि आपने भाई का एक बार भी नहीं पूछा, वो भी आपसे मोहब्बत करते थे, टूट कर चाहा उन्होंने आपको। तो हरीम कहती है कि तोड़ा भी तो उसी ने है मुझे। हरीम इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना पसंद करती। लाइबा की वजह से हरीम का बाप बहुत नाराज होता है कि उन्होंने तुम्हें बीच रास्ते में तन्हा छोड़ दिया था, तुम भी लाइबा को भटकने के लिए छोड़ देती, मत लाती उसे अपने घर। लेकिन हरीम अपने बाप को समझाती है कि बुरे के साथ बुरा बनना कहाँ की अक्लमंदी है और लाइबा एक लड़की है, उसके पीछे गुंडे लगे थे, उसे यूं लुटने के लिए तो ना छोड़ देती। हरीम अपने बाप को फाइज की माजी में और बुरे वक्त में की गई इनकी मेहरबानियां याद दिलाती है और कहती है कि सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक वक्त था जब फाइज ने हमारा साथ दिया। रूफी की पढ़ाई का खर्चा, अम्मी की बीमारी का खर्चा और मेरी रुसवाई होने से भी फाइज ने ही हमें बचाया था। अब वक्त आ गया है कि हमें भी उसका इस मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए। मुदस्सिर हरीम की बातें सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है। वो भी हरीम के बाप से कहता है कि हरीम बिल्कुल ठीक कह रही है। हरीम के बाप को एहसास हो जाता है कि हरीम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लाइबा अपनी मम्मी को कॉल करके बताती है कि वो हरीम के घर पर है तो शेखानी साहबा सुनकर सुन रह जाती है कि आखिर वक्त का पहिया घूमते घूमते उसे हरीम की चौखट तक ले ही आया। लेकिन कहकशां बेगम फरमाती हैं कि मैं किसी बुलंदी से कूदकर मर तो सकती हूँ, लेकिन हरीम से माफी नहीं मांग सकती, यूं तो फाइज मुझसे दूर हो जाएगा। और यही बात वो लाइबा से भी कहती है। लाइबा अपनी मम्मी की ये बेहिसी देखकर हैरान रह जाती है कि हमारा बुरा वक्त हम पर इस तरह भारी पड़ रहा है कि हमें अपनी गलतियां मानकर अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहिए मम्मी। लेकिन माँ के तो मिजाज और तेवर ही अलग होते हैं। हरीम कहकशां को अपने घर पाकर हिल सी जाती है। वो नहीं चाहती होती कि उसका सामना उसकी सो कॉल्ड सास से हो। हरीम एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। अगर फाइज की माँ उसके सामने अपनी गलतियों का एतराफ कर भी ले तब भी वो फाइज की माँ की नजरों को झुकने नहीं देगी। अच्छे लोग हमेशा अपने बड़ों की इज्जत और मान की हिफाजत करते हैं और आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हैं। कहकशां शेखानी को भी चाहिए कि वो बड़ी होने के नाते अपना बड़प्पन दिखाए और हरीम और फाइज का घर दोबारा बसा दे। फाइज का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लावारसों की तरह हॉस्पिटल में पड़ा होता है और किसी को उसकी खबर तक नहीं होती। मुझे फाइज पर बड़ा तरस आता है। इनका पूरा घराना ही बिखर कर रह गया है। बड़े बेटे रायान की बेईमानियां के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सजा बन गई है। नस्ली बहू सब कुछ लूट कर खुद कनाडा ऐश और इशरत से रह रही है। रायान तो इनका अपना खून है, फाइज का सगा भाई है। उसको अपने वालिदैन और भाई बहन पर जरा भी तरस नहीं आ रहा, उल्टा अपनी माँ से अपनी बीवी के लिए तल्ख कलामी करता है। रायान का भी बुरा वक्त आने वाला है। जब इसका पैसा खत्म होगा तभी इसकी बीवी से जोर की किक लगाएगी और ये मुंह के बल आ गिरेगा। फिर इसे अपनी माँ बाप और भाई बहन याद आएंगे और तब तक वो एक अच्छी और भरपूर जिंदगी गुजार रहे होंगे। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, लेकिन एक इंसान के लिए जरूरी है कि वो अच्छा हो और सच्चा हो। कहकशां और नासिर दोनों ने मिलकर हरीम की जिंदगी में जो जहर घोला था, कहकशां तो दरबदर होकर रह गई है। अब यही जहर नासिर की टांग में बढ़ गया है और डॉक्टर्स भी इसे जवाब दे देते हैं कि शायद आपकी टांग काटनी पड़ेगी क्योंकि आपकी टांग में जहर भर गया है। बुरे अपने अपने कैफरे किरदार तक पहुंच गए हैं और अच्छे और सच्चे अजमत और बुलंदी पर। हरीम सुरखरू हो गई और